जब भी बारिश का मौसम आता है तो अक्सर ये हिदायत दी जाती है कि सड़कों पर गड्ढों से बचकर चलना, क्योंकि ये गड्ढे न सिर्फ आपके वाहन को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि कई बार लोगों की जान भी ले लेते हैं। खुद सरकारी आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। सड़क और परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक 2018 से 2020 के बीच 5000 लोगों की जान इन गड्ढों की वजह से गई है। डेटा के मुताबिक 2018 में जहां 2015 लोगों की जान गई, वहीं 2019 में 2140 और 2020 में 1471 लोगों की जान गड्ढे की वजह से हुई एक्सीडेंट्स में गई। एनसीआरबी की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सड़क दुर्घटना में जितनी मौतें होती हैं उनमें 5% सिर्फ गड्ढों की वजह से होती हैं। सड़क पर गड्ढों को लेकर कोर्ट भी प्रशासन को लताड़ लगा चुके हैं। केरल हाईकोर्ट ने तो अभी जो ताज़ा अपनी टिप्पणी में हाईवे पर होने वाली दुर्घटना को मानव जनित यानी कि मैन मेड क्राइसिस बताया। केरल हाईकोर्ट ने गड्ढों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए इसके लिए सीधे तौर पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगले सड़क पर होने वाली जो जितनी भी हादसे हैं उनके लिए जिलाधिकारी को कोर्ट में आकर स्पष्टीकरण देना होगा। ये पहली बार नहीं है जब किसी कोर्ट ने गड्ढों से होने वाली मौत पर तीखी टिप्पणी की हो। पिछले महीने बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिविक बॉडीज को सड़कों पर गड्ढों को लेकर लताड़ लगाई थी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक स्पेशल बेंच बनाकर महाराष्ट्र की सड़कों पर गड्ढों की जांच करने का जिम्मा उठाने की बात भी कही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ समय पहले कहा था कि सड़कों पर गड्ढों के कारण आम नागरिकों की जान जाना अस्वीकार्य है, लेकिन आज भी हालात सुधरे नहीं हैं। सरकार की तरफ से जल्द एक ऐप और वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। इनफैक्ट एनएचएआई एक ऑनलाइन व्यवस्था लाने की तैयारी कर रहा है। इसमें गड्ढों को लेकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। केंद्र के स्तर पर सड़कों के लिए बजट आवंटन तो बढ़ा है, लेकिन सड़कों पर गड्ढों की स्थिति जस की तस है। हर साल सैकड़ों लोग गड्ढों की वजह से मारे जा रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता सिस्टम नहीं है जो इन गड्ढों को भरने में या इससे लोगों की जान बचाने का काम करे। ऑन एन एवरेज 2200-2300 लोग हर साल इन गड्ढों की वजह से मारे जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ हम 2047 तक यानी कि आने वाले 25 सालों में विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होने का एक महत्वपूर्ण और बड़ा दूरगामी सपना लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी सड़कों के गड्ढे हमारे इन सपनों को खुद में समाहित कर रहे हैं। ये जानलेवा हत्यारे गड्ढे आखिर कब भरेंगे, एक बड़ा सवाल ये भी है कि हमने आज़ादी के 75 साल बाद भी आज तक सड़कों के गड्ढे भरने में कामयाबी हासिल क्यों नहीं की। क्या हमारी सोच में कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी है, कहाँ है? आप देखते होंगे हिंदुस्तान की सड़कें दो तरह की दिखाई देती हैं। एक तरफ अचानक से चमचमाती हुई शानदार एक रफ्तार भरता हुआ हाईवे हमें नज़र आता है, लेकिन उसके कुछ ही इलाके के बाद जहाँ पर एक ख़ास इलाका आता है वहाँ पर यही चमचमाती हुई सड़क गड्ढों में तब्दील हो जाती है। कहा यह जाता है कि स्टेट का कोऑर्डिनेशन नहीं है और ये जो इलाका है ये दूसरी सीमा क्षेत्र में नहीं आता है दूसरे राज्य के, लिहाजा ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर ये जो दो तरह की तस्वीरें हमें दिखती हैं, एक तरफ चमचमाती हुई सड़कें और दूसरी तरफ जान लेते हुए गड्ढे, ये दो तस्वीरें हमें कब तक देखने को मिलेंगे? और 2047 तक जो विकसित भारत का सपना हमने बनाकर चलने की कोशिश की है, उनकी राह में ये बड़े बड़े गड्ढे कब तक रोड़ा बनते रहेंगे? और इस पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एनएचएआई के पूर्व चेयरमैन राघव चंद्रा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, दो चीज़ें हैं, एक तो सड़क और परिवहन मंत्रालय के जो डेटा हैं, ऑन एन एवरेज 2300 के आसपास पर ईयर गड्ढों की वजह से जाने जा रही हैं, और दूसरी तरफ केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी है जिसमें कहा गया है कि अब डीएम को जिम्मेदारी लेनी होगी और बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। हालांकि ये तल्ख रवैया कोर्ट की तरफ से पहली बार नहीं है, लेकिन आज इन दोनों खबरों को सड़कों पर होने वाले गड्ढों के लिहाज से आप किस तरह से देखते हैं? गड्ढों का होना एक बहुत ही गंभीर मामला है और पॉटहोल्स की वजह से लोगों की जानें जाती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, सड़कों पर दुर्घटनाएं जो हो रही हैं उसकी वजह से लाखों लोग सालाना मरते हैं। कितने लोग पॉटहोल्स के अकेले की वजह से मरते हैं वो अलग स्टेटिस्टिक है, जैसा कि आपने खुद बताया है, बट ये
कुल मिलाकर एक बहुत ही गंभीर मामला है और मामला केवल कुछ दिनों का नहीं है। ये हर साल उत्पन्न होता है, हर साल इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन विशेषतः चर्चा इसकी बरसात के दिनों में होती है, मानसून के सीज़न में, क्योंकि उस समय जो गड्ढे होते हैं वो ज़्यादा ग्लेयरिंग हो जाते हैं और सड़कें जल्दी से रप्चर हो जाती हैं बारिश के प्रभाव में, क्योंकि बारिश और बिट्यूमेन का दोनों का 36 का आंकड़ा है और जैसी बारिश होती है वैसी बिट्यूमेन की ओपनिंग्स जहाँ जहाँ वीकनेसेस होती हैं सड़क में वहाँ खुलना शुरू हो जाती हैं, पॉटहोल्स हो जाते हैं। पॉटहोल्स कई महीनों तक सुधारते नहीं हैं और उसकी वजह से ये दर्दनाक, कष्टनाक, दुर्घटनानाक स्थिति निर्मित होती है, जिसका एक हमको त्वरित और लॉन्ग टर्म उपचार अवश्य करना चाहिए। उपचार क्या होगा सर? आपने लीड किया है NHAI जैसी बड़ी महत्वपूर्ण संस्था को। प्रॉब्लम कहाँ आती है? गड्ढे होना एक अलग बात है और गड्ढे बने रहना वो अलग बात है। मेरा ख्याल है कि गड्ढे होने की वजह से जान नहीं जा रही है। गड्ढे जो बने रहते हैं वो रिपेयर नहीं होते हैं, वो लगातार उनकी मौजूदगी जानलेवा साबित होती है। ये एक बड़ा इश्यू है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है सर? जी देखिए, जहाँ तक नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का सवाल है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का काम जिस स्तर का है वहाँ पर पॉटहोल्स और गड्ढों की गुंजाइश अमूमन नहीं रहती। दिक्कत वहाँ पर है जहाँ पर पुरानी सड़कें हैं जिनको NHAI टेक ओवर कर रहा है उनको अपग्रेड करने के लिए। तो वहाँ आज परंपरागत तौर पर पिछले 2-3 साल से अभी भी सड़क की क्वालिटी इतनी गिर चुकी है कि उसमें आज की तारीख में गड्ढे हैं। NHAI उन गड्ढों को भी भरने के लिए प्रयासरत रहती है और उसके पास फॉर्मूला रहता है जिससे कि वो रोड के टेम्पररी और उसके अपग्रेडेशन के लिए जब तक परमानेंट सड़क पर काम ना हो जाए तब तक के लिए भी काम करती है। लेकिन पूरा जो पॉटहोल्स का जो विषय है उसको कई लेवल्स पर देखना चाहिए। एक है तुरंत स्टॉप गैप अरेंजमेंट। तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए हमारे पास होना चाहिए कि आज की तारीख में जहाँ भी पॉटहोल हो उसको लोकल एजेंसी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या जो भी सड़क PWD की एजेंसी है उसको वहाँ पर M40 ग्रेड, मतलब जो कंक्रीट मिक्सचर है वो कम से कम मिनिमम M40 ग्रेड के पेवर स्टोन से उसको ढक देना चाहिए। 4 बाय 4 फीट के उसमें कम से कम मिनिमम उसको गड्ढे जहाँ पर हुए हैं उस एरिया को उनको कार्व आउट करना चाहिए, साफ क्लियर करना चाहिए और उसको प्लेवर ब्लॉक से अभी बरसात के दौरान उसको M40 मिनिमम ग्रेड के पेवर ब्लॉक से भर देना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर ट्रैफिक चल सके, कम से कम किसी की दुर्घटना ना हो। सेकंड मेजर जो टेम्पररी और स्टॉप गैप मेजर के अलावा ये है कि जहाँ जहाँ जो भी पोर्शंस जहाँ पर पोर्टहोल्स हैं उनको उसको क्लियर करके उसकी फिर से उसको रिपेयरिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, जिसको 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर लंबाई की जो भी जिस एरिया में क्लस्टर्स ऑफ पॉटहोल्स हैं उनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। मीडियम टर्म सॉल्यूशन इसका ये है कि हमारे पास जहाँ पर भी फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं और जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पर हमको इंश्योर कर लेना चाहिए कि वहाँ पर सीमेंट कंक्रीट सड़क बने बनस्पत इसके कि एस्फॉल्टेड या बिट्यूमिनस पेवमेंट की, क्योंकि जो सीमेंट कंक्रीट की सड़क है वो ज़्यादा मजबूत होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। अवश्य उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल अगर सीमेंट कंपनीज के साथ नेगोशिएट किया जाए तो रेट्स भी कम किए जा सकते हैं। और विशेषतः जहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल है जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसे इलाकों में ब्लैक कॉटन सॉइल में बिट्यूमिनस पेवमेंट के बजाय सीमेंट कंक्रीट की सड़क बननी चाहिए। इसके अलावा आपने बहुत अभी आज की तारीख में हमारे पास, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आपने दो बड़े महत्वपूर्ण और बड़े बुनियादी से आपने सॉल्यूशन दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सर मेरा सवाल थोड़ा सा मेरे को बताइए, ये हिंदुस्तान में हमारे पास इतने सारे सॉल्यूशंस हैं, दो आपने बड़े महत्वपूर्ण बताए, इनफैक्ट आपके पास मुझे मालूम है आपके पास और भी सारे सॉल्यूशंस होंगे और आप जैसे बड़े जिम्मेदार अधिकारियों के पास ऐसे कई सॉल्यूशंस होंगे। हमारे देश के ये वही इंजीनियर्स हैं जिन्होंने देखते ही देखते यूपीए के ज़माने में 6-7 किलोमीटर पर डे का निर्माण हो रहा था हाईवेज का, आज वो 35-36 किलोमीटर पर डे बन रहे हैं। इतने एफिशिएंट हमारे ऑफिसर्स हैं, तंत्र हैं, उसके बावजूद सर हम एक छोटा सा पेन पॉइंट सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शायद कोई बात भी नहीं करता इनके बारे में। स्टेट हाईवेज के बारे में शायद मोहल्ले की सड़कों में बात होती है, लेकिन नेशनल हाईवेज पे बात नहीं होती है। आज ये डेटा हमारे सामने नहीं आता कि 2300 लोग मारे जा रहे हैं सालाना,
तो शायद इस पर कभी कोई चर्चा भी नहीं करता। प्रॉब्लम, मैं उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं सर। देखिए, इंजीनियर्स की अकेले की गलती नहीं है, क्योंकि उनको तो जिस प्रकार के स्पेसिफिकेशंस बनाने को कहा जाए बजट के अनुसार, वो उसी प्रकार के स्पेसिफिकेशंस बना देते हैं। अगर हम बजट पर्याप्त नहीं रखेंगे तो फिर स्पेसिफिकेशंस कमज़ोर रहेंगी और इस प्रकार के प्रॉब्लम्स सड़क में हमेशा रहेंगी। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि इसके लिए प्रॉपर बजटिंग होनी चाहिए। अभी बरसात में टेम्परेरी सॉल्यूशंस करके बरसात बाद हमें इसके बारे में भूल नहीं जाना चाहिए। तुरंत हमको लॉन्ग टर्म रिपेयर्स सड़कों के करने चाहिए। अपग्रेडेशन में हमको ज़्यादातर सीमेंट कंक्रीट की सड़कें ऐसे इलाकों में बनानी चाहिए जो प्रोन हो पॉटहोल्स को। और इसके अलावा लाइफ साइकिल जो वैल्यू है सड़क की, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे स्पेसिफिकेशंस, ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए जो आज NHAI बना रहा है, उस प्रकार के स्टैंडर्ड्स की, जिससे कि सड़कें खराब ना हो और जो सड़कें बनाएं उसमें पर्याप्त डिफेक्ट लायबिलिटी क्लॉज हो लंबे पीरियड तक, कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए। और वही व्यक्ति, जैसे कि BOT सड़कों में हुआ है, वही व्यक्ति उसका मेंटेनेंस जब करेगा और उसके बेसिस पर उसको टोल कलेक्ट करने की सुविधा रहेगी, तो वो अवश्य इंश्योर करेगा कि सड़क की क्वालिटी उस स्टैंडर्ड की बने जिससे कि सड़क अच्छी बने। जहाँ तक शहरों की सड़कों का सवाल है, जो NHAI नहीं देखता, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को बहुत सतर्क होना पड़ेगा। सबसे बड़ा आज जो हमारे समय जो डिफेक्ट है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बहुत इफेक्टिवली इन पॉटहोल्स की रिपेयर की नहीं देखते। पॉटहोल्स तो अलग है, आप सड़कों की क्वालिटी देखें और सड़कों की लेवल देखें। कई जगह आपको दिखेंगी, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के चौराहे पर आपको दिखता है, कई जगह गड्ढे इस प्रकार के हैं जिनको अभी अभी भरना शुरू किया है, जबकि ये एक एक साल तक गड्ढे और उस प्रकार के पॉटहोल्स तो नहीं थे, लेकिन रेचिंग्स थी, डिस्टर्ब्ड और हंग्री सरफेस था जिसको रिपेयर कर देना चाहिए था। अगर उसको टाइम से नहीं रिपेयर किया गया तो वो अल्टीमेटली पॉटहोल्स में निर्मित होगा, क्योंकि जिस बहुत स्टैंडर्ड, हेवीनेस का ट्रैफिक जा रहा है। बिल्कुल आपने बहुत सही बात आपने कही है। एग्जैक्टली किस तरह से दिखाई देती है और इन पॉटहोल्स का निर्माण कैसे होता है, रातों रात नहीं बनते, कोई ना कोई कारण होते हैं। बिल्कुल आपने सही उन कारणों का वो किया। मैं सर एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। अगले 25 साल में हम विकसित होना चाह रहे हैं, मुझे बताइए ये जो कोऑर्डिनेशन है या मॉनिटरिंग है गड्ढों की, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं बचपन से देखता हूं सर, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है एक आम भारतीय होने के नाते। हमारे मोहल्ले में जब कभी सड़कें बहुत नई चमचमाती हुई सड़कें बनती थी, हमें 2-4 दिन बड़ा अच्छा लगता था कि हमारे मोहल्ले में सड़क बन गई। उसके बाद PWD वाले आते थे, वो कहते थे कि खुदाई करनी है क्योंकि यहाँ से कुछ सड़क का काम कुछ रह गया है, या नीचे हमको कुछ एक नाला निकालना है। उसके बाद BSNL वाले आते थे, जब वो फिर से चमचमा जाती थी, वो BSNL वाले कहते थे जी हमको फाइबर बिछाना है यहाँ से। फिर 2-4 महीने बाद फिर वो सड़क थोड़ी सी दिखती थी। उसके बाद जल निगम वाले आ जाते थे, फिर वो कहते थे साहब यहाँ से हमको पानी का पाइप गुजारना है। और मेरी सर अभी तक की ज़िंदगी ऐसी ही गुजरी है, और आई एम श्योर हिंदुस्तान में कई लोगों की ऐसी गुजर रही होगी। एक डिपार्टमेंट आता है, सड़क बनाता है, दूसरे डिपार्टमेंट को उसको खोदना है क्योंकि उसको कोई ना कोई काम करना है। ये सर मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में उसके बाद कभी कोई सड़क देखी नहीं। जब मैं देखता हूं तो फिर मुझे मालूम है कि ये दिख रही है, हफ्ते भर के लिए दिख रही है, इसके बाद फिर इसका बुरा हाल होना है। ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है या जो ब्यूरोक्रेसी में कोऑर्डिनेशन का अभाव है, ये कैसे दूर हो और ये मानसिकता कौन सी है सर? ये बहुत मुश्किल नहीं है, और जो भी लोकल म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज हैं, मेयर्स विशेषतः जो शहरों के हैं, उनको अपनी जवाबदारी इसमें महसूस करनी पड़ेगी। मुझे ये खुशी है कि केरला हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की जिम्मेदारी बनाई है। यद्यपि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स डायरेक्टली उनके पास रोड रिपेयरिंग के और उसके डायरेक्ट फंड्स नहीं होते, लेकिन फिर भी उनका जो एक प्रभाव होता है, एक जो प्रशासकीय उनका जज्बा होता है, उसके तहत वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, मेयर से अच्छे से काम करवा सकेंगे। इसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत आवश्यकता है और फंड्स अवेलेबल रहते हैं सिटी कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास, जो मेयर्स और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर्स और कमिश्नर्स डील करते हैं। लेकिन अगर कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को जिम्मा दिया गया तो अवश्य वो उनको सार्थक और उनको कामयाब बना पाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स का परंपरागत रोल कोऑर्डिनेशन का है, जिसको धीरे धीरे करके अन्य एजेंसीज आगे आती जा रही हैं और इसलिए डीएम पीछे हटता जा रहा है। लेकिन अगर कोर्ट आदेश कर रही है तो अवश्य डीएम्स आप देखेंगे केरला में
कहीं भी पॉट होल्स नहीं रह जाएंगे। मुझे पूरा इत्मीनान है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वो शक्ति है जो उन पॉट होल्स को सबको डिस्ट्रिक्ट्स में ठीक करा लेगी। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और मेयर्स से मेरा अनुरोध होगा कि वो इसमें पूरा अपना सपोर्ट दें और पूरे मेहनत से और जज्बे के साथ इसको पूरा करें। ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, बहुत सरल टास्क है। हर शहर के पॉट होल्स हमेशा ठीक हो सकते हैं, सड़कें चमचमा के रह सकती हैं। ना बजट की कमी है, ना कुछ कमी है। बेसिक कमी हमारी प्लानिंग और स्पिरिट की है। जो एक जज्बा, जो एक लगन होनी चाहिए, जो एक निष्ठा होनी चाहिए, वो नहीं है। और इसमें ना किसी में एक एजेंसी को दोष दूंगा, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे प्रशासन की। और एक नोडल अधिकारी हर डिस्ट्रिक्ट में या हर सिटी में बना दिया जाए, वो इंश्योर कर सकता है कि कहीं भी पॉट होल ना रहें, और उसको पूरी पावर दे दी जाए कि अगर आपको पॉट होल ठीक कराना है तो पहले ठीक होगा, बाद में फंड की व्यवस्था की बात की जाएगी। आप देखेंगे कहीं पर एक भी पॉट होल नहीं रह जाएगा। एब्सोल्युटली सर, बिकॉज अब हम सिर्फ पॉट होल्स को भ्रष्टाचार के प्रतीकों के रूप में नहीं देख रहे हैं। सड़कों पर गड्ढे अक्सर जब इससे पहले चर्चा में आया करते थे तो भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में होते थे या फिर विकास नहीं होने के प्रतीक के रूप में आते थे। लेकिन ये जो आंकड़े अब बता रहे हैं कि हर साल 2500 लोग सिर्फ इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि वो ऐसी सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं जहां पर गड्ढा है, और उनमें उनकी क्या गलती है? वो अब टैक्स टाइम पर दे रहे हैं, वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से सरकारों को चुन रहे हैं, वो तंत्र के साथ, सिस्टम के साथ, अधिकारियों के साथ पूरा अपना योगदान दे रहे हैं, जो उनका लोकतांत्रिक कर्तव्य है वो निभा रहे हैं। उसके बावजूद क्या वो सड़कों पर इसलिए निकल रहा है कि वो अपनी जान खो देगा? मुझे लगता है कि ये भारत का जो नागरिक है इससे बेहतर डिजर्व करता है। और अब क्योंकि 25 साल का अगला हमने लक्ष्य तय कर दिया है, अब इस पर बहुत ही शिद्दत से, चिंतन से मनन करने का वक्त आ गया है। और राघव चंद्रा सर ने बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस आज हमारे शो के माध्यम से दिए हैं। आई एम श्योर कि ये सब तंत्र के, शासन के, सरकार के संज्ञान में होंगे, इन्हें बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया राघव सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच।